जडेजा नंबर 5 पर आए थे पिछली बार, वो गलत था। उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हो जडेजा को, जो नंबर 7-8 पे खेलने वाला है, फ्रीली खेलने वाला है, आप उसके ऊपर प्रेशर डाल दोगे कि आप जाके नंबर 4 बैटिंग करो तो उसका खेलने का तरीका बदल जाएगा। आप रेपुटेशन के ऊपर मत खेलिए, आप सिचुएशन के ऊपर खेलिए। आप एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके अश्विन को ला सकते हो, अजिंक्य रहाणे की जगह किसी और को लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। तो नंबर 5 पर अगर अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करती है टीम, आपके हिसाब से कौन बेटर सूटेबल होगा उस नंबर पर आने के लिए? पंत में आपको वो काबिलियत लगती है कि वो नंबर 5 पर आ सकते हैं, या आप हनुमा विहारी, या लोग तो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव भी अवेलेबल हैं? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये फ्यूचर हैं, ये लड़के बेहतर हैं और ये हमारा टॉप बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसको रेस्ट भी दे सकते हैं। अगला टेस्ट मैच जीतना है तो किसी ना किसी को तो बाहर बैठना होगा। अगर अश्विन इसी तरह की पिच है और अश्विन को लाना है, और अगर अश्विन को लाना ही नहीं है तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर फास्ट बॉलिंग के लीडर ऑफ द पैक, बिना किसी डाउट के शमी एंड बुमराह दोनों हैं। बुमराह तो नंबर 1 विदाउट एनी डाउट, क्योंकि बुमराह ने सर अभी एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है, फास्टेस्ट 100 विकेट्स उन्होंने लिए हैं इंडिया की तरफ से। वैसे बीच में जीके थ्रो करता रहता हूँ, आपको मालूम है ना कि किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है? पता नहीं, कोई था, अगर तोड़ा है तो तोड़ा है, क्या फर्क है। अगर तोड़ेगा तो ही तो आगे जाएगा, रिकॉर्ड टूटने चाहिए। कपिल बाजी, आपका रिकॉर्ड तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने 100 फास्टेस्ट विकेट्स। बहुत ही अच्छी बात है। क्या इंडिया का आपको इस टाइम पर पलड़ा भारी लगता है 5वें टेस्ट के लिए? अब विदाउट एनी डाउट, क्योंकि उनकी भी कोई बल्लेबाजी ऐसी चल नहीं रही है। उनकी भी स्ट्रगल कर रही है बैटिंग, इंडियन टीम की भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इंडियन टीम के पास इम्पैक्ट प्लेयर जो पीछे वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार, और इंडियन क्रिकेट टीम ऐसा क्या करे सर? किसने दिया आपका नाम नालायक पत्रकार? पहले भी पूछ चुका हूँ हर बार। मुझे लगता नहीं है कि आप में कोई कमी है। सर मतलब मैं ना इतना लायक नहीं हूँ कि मैं आपके साथ बैठकर ये स्टेज शेयर कर सकूं, इसलिए मैंने अपना नाम खुद ही नालायक रख लिया। इससे पहले कि लोग कहें तो आप उठोगे या मैं उठ के जाऊं? देखिए, आप अगर नालायक बोलोगे तो बात बनती नहीं है। मैं मानता हूं आपने एक अपना शो का नाम दिया, लेकिन आप एक काबिल इंसान हैं। लायक हूं मैं सर? बन सकता हूं? बिल्कुल, आप हो, बन नहीं सकते, आप अच्छा, हो। मैं हूं लायक। अपने आप में डाउट मत रखो जिंदगी में। ठीक है सर। तो कपिल सर, मैं तो अपने आप में डाउट नहीं रख रहा, पर अब आप मुझे ये बताओ कि जो 5th टेस्ट होने वाला है उसकी प्लेइंग 11 में क्या आपको कोई डाउट है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ये सीरीज जीत सकती है इसी प्लेइंग 11 के साथ जो 4th टेस्ट में खेली थी? हाँ, जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जैसे आपने पहले चर्चा की, अजिंक्य रहाणे की जगह किसी और को लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर पिच इस तरह की है जैसे ओवल की थी और चौथे दिन और 5वें दिन टर्न करने वाली है, तो आप एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके अश्विन को ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि अश्विन को आप मिस नहीं करते, और जब 3-4 लेफ्ट हैंडर हो तो आप मिस करते हो, और मैं कहता हूं कि वो बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है। सर समझ में नहीं आता कई बार अश्विन की कहानी, कि अश्विन जब WTC का फाइनल, जो इस टूर पर जो पहला मैच था, उसमें आपने अश्विन को खिलाया। अश्विन आपके बेस्ट बॉलर थे इंग्लैंड की पिच पर। फिर उसके बाद जब इंग्लैंड से टेस्ट मैच शुरू हुए तो उन्हीं पिचेस के हिसाब से आपने आउट ऑफ टीम कर दिया उनको, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो पिचेस हैं वो अश्विन के लिए सूटेबल नहीं है, या आपके जो प्लेइंग 11 है उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो इस प्लेइंग 11 में ऐसा क्या किया जा सकता है? क्योंकि कमियां तो दिखाई दे रही हैं, भले ही इंडियन टीम इस टाइम पर 2-1 से आगे है, पर हमने देखा कि अगर शार्दुल ठाकुर दोनों इनिंग्स में 7वें-8वें नंबर पर आकर वो इनिंग नहीं खेलते तो शायद मुश्किल हो जाता है इंडिया का ये मैच जीतना। तो जो कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए इस प्लेइंग 11 में जो ओल्ड ट्रैफर्ड में खेलेगी? आपको टीम बनानी है, टीम पिक करनी है, और सिचुएशन सबसे बड़ी आती है कि वो पिच कैसी है। जो 22 यार्ड की होती है ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप रेपुटेशन के ऊपर मत खेलिए, आप सिचुएशन के ऊपर खेलिए। और सिचुएशन ये कहता है कि इस जगह जब मैनचेस्टर में पहुंचेंगे, पिच में कितना दम है, कितनी बरसात है, अगले 5 दिन का वेदर फोरकास्ट क्या है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कशन करनी है। और उसके बाद अगर आपको एक प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर को छोड़ना पड़ता है तो छोड़ना पड़ता है, दूसरा इम्पैक्ट प्लेयर आता है और वो मैच जिता सकता है, क्यों नहीं? आप एक उम्मीद कर सकते हो कि अगर ये हुआ तो हम इस तरह टीम को खिलाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। तो ओपनिंग जो इस टाइम पर इंडियन टीम की है, ऑल्दो ये ओपनिंग जोड़ी के साथ इंडियन टीम इंग्लैंड पे गई नहीं थी, लेकिन आपके फेवरेट प्लेयर जो हैं KL राहुल,
वो आ गए हैं एज एन ओपनर। कितने इम्प्रेस जो आप केएल राहुल से? बहुत, अभी भी उनको बहुत मेहनत करनी है, लेकिन जब आप देखते हैं कि एक इतना टैलेंटेड प्लेयर है, थोड़ा और मेहनत करना होगा। मैं ये सोचता था जब आप 30-40 बना देते हो फिर आप आउट हो जाते हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वहाँ पर कॉन्संट्रेशन के ऊपर और थोड़ा सा के राहुल को मेहनत करना होगा। अगर वो सही खेलते हैं और रोहित सही खेलते हैं तो एक बुनियाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है और फिर टीम थोड़ा सा आसान हो जाता है। वही अगर आप बोलो कि 50 पे 3 आउट हो गए तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। फिर आपके आखिर के बल्लेबाज आकर बचाते हैं, जैसे लॉर्ड्स में आके रन बनाए, नंबर 9-10 ने रन बनाए। उसके बाद पिछले टेस्ट मैच में आपके शार्दुल ठाकुर ने बनाए और आपके पंत ने बनाए। तो फिर आप उम्मीदों के अगेंस्ट जाकर कुछ उम्मीद कर रहे हैं और वो हर बार तो नहीं होगा। हर बार तो होगा तो फिर कुछ कमी कहीं और ज़्यादा कमी है दूसरी टीम में। यस, ऐसा होता है कि आप हर बार अगर 9-10 वाला रन बनाएगा तो फिर कुछ गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो ओपनिंग पेयर है रोहित शर्मा और केएल राहुल, वो अगर अच्छा काम करें, नंबर 3 पर पुजारा, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि लय में वापस आ रहे हैं। विराट कोहली ने भी पिछले टेस्ट में दोनों इनिंग्स में उनको ठीक स्टार्ट्स मिली, एक 50 थी, एक 40 ऑड रन बनाए। पर नंबर 5 जडेजा नंबर 5 पर आए थे पिछली बार, वो थोड़ा गलत था। मेरे को अपने व्यक्तिगत की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि वो गलत था। उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हो जडेजा को, जो नंबर 7-8 पे खेलने वाला है, फ्रीली खेलने वाला है। आप उसके ऊपर प्रेशर डाल दोगे कि आप जाके नंबर 4 बैटिंग करो तो उसका खेलने का तरीका बदल जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि नहीं, थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो आप थोड़ी सी आपकी गलतियां, कमियां छिप जाती हैं। तो नंबर 5 पर अगर अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करती है टीम, आपके हिसाब से कौन बेटर सूटेबल होगा उस नंबर पर आने के लिए? पंत में आपको वो काबिलियत लगती है कि वो नंबर 5 पर आ सकते हैं, या आप हनुमा विहारी, या लोग तो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव भी अवेलेबल हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता है? दोनों में से कोई भी खेल सकता है, ऐसा नहीं है। सूर्य भी खेल सकता है और आप में इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये फ्यूचर हैं, ये लड़के बेहतर हैं और ये हमारा टॉप बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसको रेस्ट भी दे सकते हैं। आप दो चीज़ें हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, नहीं रेस्ट दे देते हैं, दूसरे यंगस्टर को मौका देते हैं ये उम्मीद करके कि यंगस्टर विल परफॉर्म बेटर। अगर वो ऐसा हो जाता है तो फिर आपका नंबर 6 आता है, आपका विकेट कीपर बैट्समैन आ जाता है, 7 आपका जडेजा आ जाता है। फिर एक फास्ट बॉलर को अगर ड्रॉप करके, अगर पिच में थोड़ी ड्राइनेस है तो फिर अश्विन 8 आ जाता है। दिन 3 गेंदबाज आपके पास फास्ट फास्ट बॉलर्स में शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हैं। वो इनके ऊपर है, मैनेजमेंट के ऊपर उस समय क्या आ सकता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, गेंदबाजी में अभी बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है। उन्होंने ब्रेक थ्रू दी, शायद मेरे तो मैन ऑफ द मैच होते हैं। अच्छा, विदाउट एनी डाउट कि दोनों इनिंग में जब विकेट चाहिए थे उन्होंने आके ब्रेक थ्रू दिए, जब रन चाहिए थे उन्होंने आके इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी की। तो आप कह सकते हैं मेरे तो मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन अगर आपको बाहर बिठाना है और अगला टेस्ट मैच जीतना है तो किसी ना किसी को तो बाहर बैठना होगा। अगर अश्विन इसी तरह की पिच है और अश्विन को लाना है, और अगर अश्विन को लाना ही नहीं है तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, सीधे भेज देना चाहिए था यूएई, वहाँ पर आईपीएल के लिए प्रैक्टिस कर लेते। तो जो टीम 11 है सर, इस टाइम पर आपके हिसाब से जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी प्रोग्रेस से आप कितना खुश हैं? मुझे पता है कि आप फास्ट बॉलर्स को देखकर आपके एक जेन्युइनली चेहरे पर एक मुस्कान आती है। टीम इंडिया के इस टाइम पर जो फास्ट बॉलर्स हैं, आप कितने खुश हैं उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, आज अगर आप बात करें क्रिकेट इतिहास की, हमने कभी ऐसे फास्ट बॉलर 4 फास्ट बॉलर के साथ गए ही नहीं। अगर गए भी हैं तो वो अगेंस्ट आर विल है कि हमारे पास इतने फास्ट बॉलर है नहीं, लेकिन पिच ऐसी है कि हमें चौथा फास्ट बॉलर खिलाना पड़ रहा है। डरबन जैसी पिच है तो भाई कैसे ना खिलाएं। हाँ, तो इसलिए अब आप कोई भी पिच हो उस पर आपके तेज़ गेंदबाज, 4 गेंदबाज खिलाने की हिम्मत है। हिम्मत होने के बाद 4 तेज़ गेंदबाज ऐसे बाहर बैठे हैं जो टीम में आ सकते हैं किसी टाइम भी और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मोहम्मद शमी गए, उमेश यादव अंदर आए और बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई। और बिल्कुल उसके बाद भुवनेश्वर बाहर बैठा हुआ है। देखिए, उसमें कोई
कमी नहीं है किसी तरह से भी। सो आपके पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो बाकी फास्ट बॉलर हैं, वो इतने इम्पैक्ट हैं, अगर उनको मौका मिलेगा कोई ये नहीं कहेगा ये क्यों आया, ये क्यों नहीं रहा टीम में। पर सर आपके हिसाब से लीडर ऑफ द पैक कौन है? क्या जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर फास्ट बॉलिंग के लीडर ऑफ द पैक हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट वैसे ईशांत शर्मा के पास हैं इस पूरे जो फास्ट बॉलर्स का जो पूरा ग्रुप है, पर क्या आपके हिसाब से जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर लीडर हैं? बिना किसी डाउट के शमी एंड बुमराह दोनों हैं। ईशांत शर्मा ने अपना काम किया और बहुत बढ़िया काम किया, इतना लंबा करियर उनका गया और उन्होंने अपना जब भी मौका दिया उन्होंने 100% से ज़्यादा दिया, लेकिन उनका टाइम आ गया। ऐसा नहीं है कि अब वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। जो भी तेज़ गेंदबाज हिंदुस्तान के लिए 100 टेस्ट खेलता है, ये आसान नहीं होता, और सिर्फ गेंदबाज होकर जी। आप अगर ऑलराउंडर हैं तो मैं समझ सकता हूँ, स्टिल आपको मौके मिलते रहते हैं। जो आपका प्रश्न था कि क्या हमारे पास फास्ट बॉलर हैं, बुमराह, शमी, सराज, आई थिंक ऐसे गेंदबाज हैं कि आप इनके ऊपर डिपेंड कर सकते हो, ये आपको मैच जिता सकते हैं जी। तो बुमराह तो नंबर 1 विदाउट एनी डाउट। क्योंकि बुमराह ने सर अभी एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है, फास्टेस्ट 100 विकेट्स उन्होंने लिए हैं इंडिया की तरफ से। जो सेकंड, जो इससे पहला जो रिकॉर्ड था, आपको मालूम है, मैं वैसे बीच में जीके थ्रो करता रहता हूँ, आपको मालूम है ना कि किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है? पता नहीं, कोई था, अगर तोड़ा है तो तोड़ा है, क्या फ़र्क है, अगर तोड़ेगा तो ही तो आगे जाएगा, रिकॉर्ड टूटने चाहिए। कपिल भाजी आपका रिकॉर्ड तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छी बात है। वही मैं कहता हूँ कि देखिए, सिर्फ गेंदबाज होके आपने रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ा होता है, और उसके बाद बनाना भी चाहिए, अगले भी आना चाहिए। मेरे को शमी पे बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। बुमराह की उन्होंने दिखा दिया है कि मेरे पास एबिलिटी है और मैं इस समय दुनिया का अव्वल नंबर का गेंदबाज हूँ, और वो है भी। तो सर 5वें टेस्ट के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? क्या इंडिया इतने सालों के बाद, मतलब 50 साल के बाद तो इंडिया ने ओवल में टेस्ट जीता, पर अगर ये मैच जीत जाते हैं या ड्रॉ होता है, पटौदी ट्रॉफी तो वैसे घर पर आ रही है वापस इंडिया में, अगर ये मैच हार भी जाते हैं तो भी, पर क्या इंडिया का आपको इस टाइम पर पलड़ा भारी लगता है 5वें टेस्ट के लिए? अब विदाउट एनी डाउट, क्योंकि उनकी भी कोई बल्लेबाजी ऐसी चल नहीं रही है। वो सिर्फ रूट के बदौलत सब कुछ कर रहे हैं। वो सोचते हैं ये, उनकी भी स्ट्रगल कर रही है बैटिंग, इंडियन टीम की भी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इंडियन टीम के पास इम्पैक्ट प्लेयर जो पीछे वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है, उन्होंने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। सब कुछ डिपेंड करता है पिच कैसे होगी। अगर पिच में थोड़ी हलचल होगी तो भी हमारे पास ऐसे गेंदबाज है, और कहीं थोड़ी सूखती है और नमी कम होती है तो भी हमारे पास ऐसे दो गेंदबाज ऐसे हैं। तो मिला जुला कर अगर ऑन पेपर बात करें, आप कह सकते हैं कि इंडिया स्टेप अहेड ऑफ इंग्लैंड। तो चलिए 5वें टेस्ट के लिए ये थी कपिल पाजी की प्लेइंग 11। आपका क्या कहना है कि आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11? आप कमेंट बॉक्स में वो हमें लिखकर बता सकते हैं। बाकी क्रिकेट से जुड़े जो भी आपके पास सवाल हों या जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि जिस पर हम डिस्कशन करें, वो हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। मेरा नाम है लायक पत्रकार चयन रस्तोगी। बोल दो, थोड़ा बहुत चेंज कर लो। अच्छा, मैं लायक पत्रकार, मैं हूँ लायक पत्रकार चयन रस्तोगी, और मेरे साथ रहेंगे हमेशा कपिल देव सर। कहाँ पर? ओनली ऑन अनकट। देखना मत भूलिए।